नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज के सफर में हमारे साथी हैं प्रवीण जी, आप सबके फेवरेट, हमारे सबके फेवरेट प्रवीण जी। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं प्रवीण जी के साथ और जानते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शाई राम। ओम ओम शाई राम। साई ओम राम। शाई आज प्रवीण जी बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मिलना हो रहा है। काफी राम। हाँ आजकल हमारा जो है ना, वीडियो में काफी गैप हो जा रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा जरा ये कुछ काम के चक्कर में थोड़ा अटक जाता हूँ। नहीं, तो मुझे पता है, हाँ, हो नहीं हो जाता पाता है, है उसके सब लिए। कुछ हाँ हाँ। मैनेज करने में होता है। तो हम्म। प्रवीण जी, आज आप अपने परिवार के लिए क्या लेकर आए हैं? कुछ लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझे, हम्म। मतलब अध्यात्म के बारे में। हम्म। तो ये जानना चाहते थे कि भाई अध्यात्म और योग साधना, ये दोनों जो है, ये मतलब इन दोनों का क्या मेल है। जैसे हम एक अध्यात्म में जाते हैं और एक हम ध्यान साधना करते हैं और योगा करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस या नाम स्मरण करते हैं। तो मतलब वो किसी ने क्वेश्चन किया था, मतलब मोबाइल पे ही पूछा था मेरे को कि भाई ये मतलब शून्य की अवस्था में आना क्या होता है और हम कैसे पहुंच सकते हैं शून्य की अवस्था में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार, मैं क्वेश्चन का आंसर पूरा मैं आपको मोबाइल पे नहीं बोल पाऊंगा। तो मैंने कहा आप जो एपिसोड बनाऊंगा उसमें मैं आपको आंसर दे दूंगा, ताकि बहुत से लोगों की जो भी ऐसे मन में इच्छा होगी ना, तो वो उनको भी थोड़ा सा जरा जो है उसका ज्ञान मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे है ना कि अध्यात्म और योग साधना, ये दोनों सेक्टर जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। योग साधना जो है ना, वो आप एक समझ लो कि हथियार है किसी चीज को रिपेयरिंग करने का। जैसे एक टूल होता है ना रिपेयरिंग का। जैसे अभी आपकी गाड़ी, आप बनाने के टाइम उसको टूल्स यूज करते हो। एक बार गाड़ी बन गई, बाद में आप टूल्स यूज नहीं करते हो, बाद में आप गाड़ी को चलाते हो। तो उसी तरह जो ये साधना है, ध्यान है, मंत्र जाप है, ये जो है ना, ये आपको आध्यात्म की स्थिति में ले आने के एक औजार है। अध्यात्म की स्थिति नहीं है वो अध्यात्म की स्थिति में आपको ले आते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे दिलो दिमाग में है ना, चौबीसों घंटे अलग अलग विचार चलते रहते हैं। इतने विचार आते हैं, इतने विचार जाते हैं ना, कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और जब तक आपके मन में विचार आ रहे और विचार जा रहे, तब तक जो है ना, आप आध्यात्म में एकाग्र नहीं हो पाते हो। क्योंकि अध्यात्म में एकाग्र हो गए ना, तभी आपको जो है ना, वो इस सृष्टि के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मगर वो कब होगा कि जब आपका ब्रेन फ्री होगा। आपका ब्रेन और आपकी दिल, ये दोनों जब ठहर जाएंगे, तभी आप अध्यात्म में प्रवेश कर पाओगे। जैसे अगर आप एक चीज समझ लो ना कि ये जो चीजें है ना, ये वाइब्रेशन करती है। जैसे अभी एक कटोरे में हमने पानी भर लिया, एक कटोरे में पानी भर लिया, और उसको हमने ऐसे हमारे टेरेस पे ले जाके रख दिया, और उसमें हम देखेंगे तो हमको चांद सितारे सब कुछ दिखेंगे, बिल्कुल। मगर उसी जगह पे अपने सृष्टि में जो है ना, वन थर्ड वाटर है, टू थर्ड वाटर है। वो टू थर्ड वाटर में है ना, कभी चांद नहीं दिखता है। इतना बड़ा पानी में कभी चांद नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसमें हिलचाल है, हिलता है पानी। पानी हिलने की वजह से वो नहीं दिख पाता है। तो उसी तरह हमारे दिल और दिमाग में जब तक हिलचल रहता है, तब तक हम अध्यात्म की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। कि अध्यात्म की स्थिति में पहुंचने के लिए, जैसे हमने पानी टेरेस पे रखा है, वो बिल्कुल हिलता नहीं है, तब उसमें चांद तारे नजर आते हैं। उसी तरह जब हमारे विचार बंद हो जाते हैं, हमारा दिलो दिमाग शांत हो जाता है, तब उसके अंदर आध्यात्मिक जो है ना, वो प्रवेश होता है। आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक दृष्टि, ये तब प्रवेश होता है। जब तक उसमें विचारों की हिलचाल होगी ना, तब तक वो प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ये जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, जैसा अभी एक आप एग्जाम्पल ले लो। समझो अभी मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, तो कोई भी मंत्र कर रहा हूं, गायत्री मंत्र कर रहा हूं, ओम कर रहा हूं। जब मैं ओम ओम बोलता हूं, तो मेरा पूरा ध्यान जो है ना, वो उसके तरफ चला जाता है, उस ध्वनि की तरफ। फिर आप मंत्र जाप करते रहोगे, उस टाइम पे आपको दूसरा विचार नहीं आता है। बहुत कम आता है, मतलब वो आता है मगर वो ठहर नहीं पाता है। तो उससे जो है ना, आपका दिलो दिमाग एकाग्र होना सीखता है। वो एक टूल्स है। जैसे आप योगा करते हो, अभी आपको जाप करने के लिए आधा घंटा बैठना है, तो हम बैठ नहीं पाते। यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। मगर उसी की जगह अगर आप योगा करते हो, तो आप घंटों बैठ सकते हो। अच्छा, उसी में
मंत्र बोलने के टाइम बहुत टाइम हमारे को सांस चढ़ जाता है, तो सांस चढ़ जाता है तो हम उसकी वजह से भी नहीं बोल पाते, रुकावट आ जाता है। तो इसके लिए वो जो है वो लोम विलोम करते हैं, योगा करते हैं। तो वो साधना है। वो साधना से क्या होता है कि आपको एकाग्र होने में आपका बॉडी जो है ना वो आपका साथ देता है। आप आपके मंत्र जाप करने से जो है ना वो आप इस संसार का बहुत कुछ बदल सकते हो। इस संसार का बहुत कुछ मगर आप बोलोगे अगर मेरे को आध्यात्म में प्रवेश लेना है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो आप अगर कुछ भी बोलोगे ना तो वो कार्य कर देते हैं मंत्र जाप से, मगर वो आध्यात्म में नहीं गए। वो मंत्र जाप की शक्ति को यूटिलाइज कर दे, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन है। जैसे अभी मानो आपका कोई काम करना है, अब मैं संकल्प लूंगा कि भाई मैं 108 गायत्री मंत्र जाप करूंगा। तो मैं एक संकल्प लेकर के जब उसका जाप करता हूं तो इसका इफेक्ट आपको आएगा 100%। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अध्यात्म में चला गया। अध्यात्म जो है ना वो इन इन सबसे थोड़ा हट करके है। ये उसमें जाने के लिए अपने को ये मतलब प्रवेश द्वार देते हैं ये, हमारे को फिजिकल जो है ना उसके अंदर एंट्री दे देते हैं अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म जो है ना वो तो पूरा का पूरा जो है ना वो विचारों का खेल है, भाव का खेल है। जैसे मैंने एक आपको एपिसोड में बताया था कि जितने हमारे चक्र है ये सब भाव से जागरूक होते हैं। तो ये भाव जो है ना वो अध्यात्म का जो है ना वो स्टेप्स है। जैसे अगर आपको समझो, अगर आपके अंदर प्रेम भाव जागरूक हो गया तो आप अध्यात्म की एक स्थिति में आ गए। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम भाव जागरूक हो गया तो आपको जो है ना गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट हो गए। आदमी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा खराब होता है गुस्से में, और जितना प्रेम में जाएगा उतना वो कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये भाव जो है ना वो भाव तक पहुंचने के लिए ये ध्यान साधना जरूरी है। ध्यान साधना करने से जो है ना आपका शरीर जो है ना वो उस भाव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई अगर समझो मेरे को अभी 2 घंटा बैठना है, ऐसे मैंने लिया 2 घंटा जाप में बैठना है। अगर मैंने योगा किया हूं, अगर मैंने एक्सरसाइज किया हूं, मैंने लोम विलोम किया हूं, मैंने कपाल भारती किया हूं, तो जब मैं बैठूंगा तो मेरे को 1 घंटे तक बदन को तकलीफ नहीं आएगी। अगर मैंने ये नहीं किया है तो मैं आधा घंटे में जो है ना वो कभी यहां दर्द करेगा, कभी यहां, तो वहां ध्यान चला जाएगा। तो ये योग साधना ये अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए आपको योग्य बनाता है, आपके जिस्म को योग्य बनाता है। आप योग साधना करके जो है ना अध्यात्म में प्रवेश नहीं मिलता है। वो योग साधना करने से आपका मन का जो स्थिति है ना वो एक बैलेंस हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो शांत हो जाने से जो है ना वो आपके अंदर सब कुछ दिखने लगता है। जैसे एक पानी को हम लोग ने शांत कर दिया तो उसके अंदर जैसे पूरा संसार दिखता है, उस तरीके से जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारे जिस्म को हम तैयार कर रहे हैं अध्यात्म के लिए। और अध्यात्म का आप देखेंगे ना, बहुत से जो हमारे साधु संत महात्मा थे उनके बॉडी का कोई इतना शेप शेप नहीं था। ना तो वो योगा करते थे, ना वो प्राणायाम करते थे। वो किसी का पेट बड़ा होगा, किसी का कुछ बड़ा होगा, मगर वो ध्यान में थे, क्योंकि उनका जो है ना एकाग्रता हो गया था। एकाग्रता होने के लिए जो है ना आपको मन के साथ साथ थोड़ा जिस्म ने भी साथ देना चाहिए। आपके मन पे आप कंट्रोल कर लोगे, मगर आप बैठने के लिए एक स्थिति में आने के लिए जो आपको चाहिए ना साधना, वो थोड़ा जो है ना ये ध्यान मंत्र साधना ये अपने को उस स्थिति में ले आता है। और इंसान कुछ करे ना करे, मगर अगर वो सिर्फ इतना करे ना कि किसी के बारे में गलत विचार नहीं ले आए अपने दिमाग में। गलत विचार नहीं, क्योंकि गलत विचार जो है ना वो आपका एनर्जी डाउन खत्म कर देता है। जब आपके आपके दिल में अगर किसी के लिए गलत विचार आ गए तो आप समझ लो कि आपका एनर्जी डाउन हो गया। जब किसी के लिए आपके दिल में अगर अच्छे विचार आ गए तो आपका एनर्जी जो है ना वो एक लेवल क्रॉस कर देता है। ये इस तरीके से था। अभी उन्होंने बोला कि शून्य के अवस्था में जाने के लिए, तो शून्य की तो कोई अवस्था ही नहीं है। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे अभी हमारे भगवान शिव हैं, तो शिव जो है ना वो भी किसी की साधना करते हैं। हमने हमने सुना है, हमने देखा है कि शिव भी साधना करते हैं। अगर शिव साधना कर रहे हैं तो मतलब शिव भी तो नंबर्स में ही आ गए। वो जीरो में नहीं, जीरो बोलेगा तो ब्लैक होल हो जाएगा। अगर हम शून्य बोल देंगे
तो शून्य का तो कोई मतलब वजूद ही नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपके पास क्या है, आप बोलोगे मेरे पास शून्य है, तो मतलब कुछ नहीं है। तो अगर अगर आप आपकी जिंदगी में अगर शून्य को आगे रखोगे तो आप पीछे रहोगे, शून्य को पीछे रखोगे तो आपका कीमत बढ़ेगा। जैसे अगर हम एक लिखते हैं और उसके पीछे अगर जीरो लगाते हैं तो वो 10 हो जाता है, उसके पीछे और 2 जीरो लगाएंगे तो वो 1000 हो जाएगा। भाई 3 जीरो लग गया तो 1000 हो जाएगा। उसी तरह दुनिया के जितने भी चीजें हैं उनको आप जैसे जैसे पीछे छोड़ते जाओगे ना, आप राग को पीछे छोड़ दोगे, देश द्वेष को पीछे छोड़ दोगे, और अपना काम को पीछे छोड़ दोगे, क्रोध को पीछे छोड़ दोगे, जितना आप छोड़ते जाओगे ना उतना वो जीरो बन जाएगा। जिसको आपने छोड़ दिया वो तो जीरो बन गया आपके लिए, तो वो जीरो बन गया तो आपका कीमत बढ़ गया। अगर उसको आप आपके आगे रखोगे, आप आपके आगे काम को रखोगे, क्रोध को रखोगे और अपनी भावनाओं को रखोगे, तो आप कम हो जाओगे, यानी आपका जो दर्जा है ना वो नीचे चला जाएगा। तो जीरो को जितना आप पीछे डालोगे ना उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। और जीरो अवस्था जो बोलते हैं ना, तो जीरो अवस्था में तो आप एक चीज समझ लो कि फिर उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। जिसको हमने पीछे छोड़ दिया वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर किसी चीज को हमने छोड़ दिया तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, किसी स्टेशन को पीछे छोड़ दिया तो उसके लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं है। उसी तरह से एक मतलब पता नहीं है मतलब कहां से इनके मनो विचार में आ गया कि भाई भाई जीरो की अवस्था में जाने के लिए, तो जीरो की अवस्था जो है ना वो आप अगर दुनिया में अगर साइंस में देखेंगे तो वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल है, ब्लैक होल वो है ना कि वो जो सबको अपने अंदर ले लेगा और मतलब नष्ट कर देगा। अगर मैं जीरो अवस्था में आ गया तो मेरे को आध्यात्म से भी कोई लेना देना नहीं है और ना मेरे को संसार से लेना देना है, तो मैं तो कुछ काम का ही नहीं ना। मैं किसी काम का ही नहीं रह जाऊंगा। अच्छा, कोई भी इंसान अगर किसी काम का ही नहीं रह जाएगा फिर, तो ये एक मतलब किसी का क्वेश्चन था, तो मैंने उसको बोला मैं आपको इतना जल्दी नहीं समझा पाऊंगा, ये समझाने के लिए थोड़ा पीछे से जाके लाना पड़ेगा इस चीज को कि भाई ध्यान साधना क्या है और परिस्थिति क्या है। आपको अध्यात्म में आगे जाना है ना, आप सबसे ज्यादा ध्यान आपके भाव पे दो, आपके विचारों पे दो कि भाई मेरे दिल में विचार कैसे आ रहे हैं। अगर आपके दिल में ऐसे विचार आ रहे हैं कि जिससे आपको तकलीफ हो रही है, तो उसको आप उस विचारों को बंद करना सीख जाओ। अभी समझो अगर आपके बारे में मेरे को गलत विचार आए, बरोबर है, तो मैं अपने आप में माफी मांग लेता हूं, अरे भगवान मेरे को माफ करना, ऐसे विचार आए मेरे दिल में। जब ऐसे 2-3 बार होगा ना तो फिर वो विचार ही आना बंद हो जाएगा। अच्छा, आदमी वो मतलब सोचता ही नहीं है कि भाई मैं जो विचार कर रहा हूं वो भी अपना रूप ले रहे। अगर मैं आपके बारे में गलत विचार करूंगा ना और आपके सामने आऊंगा तो आपके दिल में भी मेरे लिए गलत विचार ही आएंगे, क्योंकि मेरे ओरा में वो फैल गया। मेरे ओरा में अभी आप बहुत बार देखेंगे, अगर आपका दुश्मन लंबे से जाता है, बरोबर है, अगर लंबे से जा रहा है तब भी आपको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, उसने तो कुछ बोला नहीं, उसने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं, उसको पता भी नहीं आप यहाँ खड़े हो, मगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके ओरा में बसा हुआ है। वो वाइब्रेशन जो है ना, किसी का बुरा सोच लेते हम तो वो हमारे अंदर रह जाता है। जब वो सामने आता है तो ये वाइब्रेशन जो है ओरा में फैलता है, और उसी टाइम पे है ना आपके अंदर एक कमजोरी आएगी। आप अपने आप को है ना कमजोर महसूस करोगे। तो अगर कुछ भी गलत विचार आते हैं अपने दिल में तो कुछ मत करो, भगवान से प्रार्थना करो, ए भगवान ऐसे विचार वापस मत दो। वो होगा, गलत होगा, सही होगा, वो उसका है, मेरा नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना कि किसी ने बताया ऐसा, मतलब कि अगर कोई पत्थर मारता है, अगर कोई पत्थर मारता है उसको मैं पकड़ लेता हूं तो मेरे हाथ में बोझा हो गया। अगर मैं पीछे हट के उसको जाने देता हूं तो मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से दुनिया में अगर कोई भी चीज गलत है उसको जाने दो, उसको अपने दिल में मत रोको। भाई कोई इंसान है, चलो अपने रिश्तेदार में है, दोस्त यार में है, या बिजनेस में है, वो गलत है, आपने पहचान लिया गलत है तो उसको जाने दो। उसको मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसको पीछे डाल दो, तो उससे आप आगे बढ़ोगे।
ये अध्यात्म का सबसे बेस्ट जो है ना वे यही है कि किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी धर्म के बारे में आप अपने दिल में बुरा एहसास मत लाओ। आप किसी के लिए बुरा मत सोचो, ना किसी के लिए बुरा बोलो। जो गांधी जी थे उनको महात्मा क्यों कहा गया? कि उन्होंने एक ही बात बोला, बोले ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो और ना बुरा देखो। बस ये अध्यात्म में जाने का जो है ना, ये सबसे सरल रास्ता है। आज पूरी दुनिया उनको महात्मा इसीलिए बोलती है क्योंकि उन्होंने ये जो तीन चीज दिया ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं अध्यात्म में जाने के लिए। अब अगर किसी का बुरा हो रहा है तो आप मत देखो। लोग क्या कर रहे हैं, किसी का बुरा हो रहा है तो वो देखने जाते। अगर कोई किसी को मार रहा है बहुत भीड़ जमा हो जाएगी। अगर कोई किसी को बचा रहा है, पानी पिला रहा है, तो कोई जमा नहीं होगा। आप देखेंगे ना कि भाई कोई कहीं मारामारी हो रही है तो इतनी भीड़ जमा हो जाएगी जैसे उनको मजा आ रहा है देखने में। चलो उसको बचाने जाएंगे तो बात अलग है। तो ये मतलब अध्यात्म और साधना, ये दोनों का ये डिफरेंस है। साधना जो है ना वो आपको अध्यात्म में जाने के लिए आपका मार्ग जो है ना वो प्रशस्त करेगा। क्यों? एक कंटिन्यूटी में लाएगा। जब तक आप जाप कर रहे हो, जब तक आप ध्यान कर रहे हो, तब तक आपके दिलो दिमाग में विचार बंद हो रहे हैं। और विचार बंद होने से आप आध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। जितने विचार कम आएंगे दिलो दिमाग में, उतने आप आध्यात्म में जो है ना प्रगति करोगे। तो ये इस तरह से था। तो अभी उनको मैंने, जो मैडम ने पूछा था आंसर, क्वेश्चन पूछा था, फोन पे पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं एक एपिसोड में आपको ये मतलब समझा दूंगा क्या इसका कैसे होता है करके। और सुनाइए बेटा। नहीं प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, और कई चीजें होती हैं कि फोन पे नहीं समझाई जा सकती, उन्हें हाँ डिटेल नहीं में इतना देर समझाना अभी पड़ता देखो ना, है। कम से कम 15 हाँ 15 मिनट लग गया। हाँ, लगता है इतना इतना हाँ समय हो गया है। हाँ तो प्रवीण जी, आज हमने ना एक एपिसोड रिलीज किया था क्वेश्चन आंसर का। हमारे चैनल पे एक योगिनी है जो अभी हमसे रिसेंटली जुड़ी हैं। मतलब मैं हाँ उन्हें हाँ हाँ। काफी सालों से, दो दो ढाई सालों से जानती हूँ, लेकिन उनका पहले मैंने दो वीडियो उनके पहले एक्सपीरियंस शेयर किए थे। अभी रिसेंटली मैंने उनके फिर दो एक्सपीरियंस शेयर किए। तो बहुत अच्छा। सारे लोगों का कंसर्न था कि क्योंकि वो जो है ना एक योगिनी है, तो होता क्या हाँ है कि हाँ उनके पास कुछ शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। वो हाँ 10 हाँ हाँ महाविद्या की साधक भी हैं और वो सिखाती भी हैं। तो हाँ 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 वो हाँ। जो है ना नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज हाँ, उनके वो जो बहुत वो जो अच्छे से। वज्रेश्वरी माता का बात बोल रहे थे वो। हाँ अ, हाँ 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 वो हमारे हाँ। बाजू में ही है वज्रेश्वरी। अच्छा। वज्रेश्वरी हम हमसे बिल्कुल समझो ना 50 किलोमीटर पे है। वो ओके। जो मैं नित्यानंद बाबा का कहानी बताया, नित्यानंद बाबा का, हाँ हाँ हाँ, वो जो जंगल वज्रेश्वरी वाला से जो था। 4 किलोमीटर पे। हाँ हम्म। हाँ, जो गर्म पानी के कुंड में बता रहा था ना। जी 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 हाँ जी। तो वो वही है, वो वज्रेश्वरी गणेशपुरी बाजू बाजू में ये सारे। ओके, तो वह हाँ उन्होंने क्योंकि लोगों का आया था, मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि आप इनके साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखिए, जिसमें ये हमारे जो नेगेटिविटी से जो लोग ग्रस्त हैं, जिनको नेगेटिविटी की परेशानी है या अध्यात्म में कहीं उनकी रुकावट आ रही है, तो हम थोड़ा इनसे मतलब सजेशंस लेना चाहते हैं। तो मैंने उनके साथ एक जूम लाइव किया था मैम के साथ। अच्छा था, हाँ लोगों ने काफी उसको पसंद किया। उसमें बहुत सारे लोगों ने फिर दोबारा भी करेंगे उनके, अगर अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो लोग नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं। तो उसी में ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आज किसी ने मैम से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। वो क्वेश्चंस के हाँ आंसर हाँ। मैं उनसे भी लूंगी, वही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। तो जरूर जरूर। तो आप बोलते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने पढ़कर हाँ हाँ हाँ, सुनाती हूँ। बताइए बताइए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऐसा बोलते हैं कि सोल इटर्नल है, क्या ये सच है? इटर्नल यानी अमर, क्या सोल मतलब अमर आत्मा है, हाँ अमर हाँ है क्या? ये इसमें कितनी सच्चाई है वो जानना चाहते हैं। इस तरीके से उनके 5-6 क्वेश्चन है, आप एक एक बोलते जाएंगे तो मैं अगला पढ़ती हाँ हाँ जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, जी। जरूर। तो आत्मा जो है अमर है, ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और बहुत से लोगों ने महसूस भी किया हुआ है कि आत्मा अमर है। सिर्फ इतना है कि आत्मा जो है ना वो रीबर्थ नहीं होती है कभी। एक आत्मा जो है ना वो रीबर्थ नहीं होती है, वो जाने से पहले अपने अंश छोड़ के जाती है। जैसे एक समझो, अपन एक सपोज एग्जांपल लेते हैं कि भाई आम का झाड़ है। तो आम का झाड़ जब बड़ा हो गया, और बड़ा होके जब बूढ़ा हो गया, तब वो आम का झाड़ खत्म हो गया। मगर वो बूढ़े होने से पहले जो उसने आम दिया है ना, वो आम की गुठली जो है ना वो फिर वही झाड़ बना देती है। तो उसी तरह जैसे हमारे संसार में जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने जो है ना एक इंसान बनाया, एक इंसान में से दो इंसान बने, फिर दो में से चार बने, चार में से 14 बने। वो उसके उसके ही अंश है।
वो एक ही आत्मा के अंश है। जो हम लोग बोलते हैं ना, परमात्मा के अंश जो है ना वो आत्मा है। और हम ये सृष्टि में जितने भी लोग जी रहे हैं ना, हम सब एक ही आत्मा के अंश है। अभी जैसे समझो आज मैं हूं, बरोबर है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मेरी उम्र आज हुई है 30 साल, बरोबर है, तो 30 साल तक अगर, क्योंकि 25 साल जो हो तो बचपन होता है, उसमें तो कुछ बुरा ज्यादा होने का, पाप होने का कोई सवाल नहीं आता है। उसके बाद के जो 10 साल है उसमें भी अगर मैंने पाप नहीं किया हो ज्यादा, उस वक्त जो मेरी संतान जन्म लेगी, बरोबर है ना, तो उसको जो है ना जिंदगी में परेशानियां कम होगी। क्योंकि मेरे सोल में उस टाइम पे कोई बैड पैच नहीं था। अपने सोल के ऊपर ही पैचेस आते हैं कर्म के। और बाद में 30 के बाद में अगर मैं 50 साल में अगर दूसरी संतान उत्पन्न करता हूं, और अगर उस पीरियड के बीच में अगर मुझसे बहुत से गलत काम हुए हैं, तो जो वो संतान होगी ना, वो भी जो है ना वो गलत जीवन में चली जाएगी। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, बाबा ये दादा का रूप लेके आया, ये इसका रूप लेके आया, तो वो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, एटम्स में अगर साइंस में बोलने जाएंगे तो, अगर एक झाड़ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डीएनए डिफेक्ट हो गया। अगर एक आदमी में एक बीमारी है जो डीएनए तक पहुंच गई, बरोबर है ना, तो वो उसके लड़के में आनी ही है, क्योंकि वो डीएनए तक पहुंच गई है। तो इसी तरह से सोल जो है ना, सोल एक ही सोल के हम सब अंश है सारे। तो अगर हम ये सोचेंगे कि सेम सोल वापस जन्म लेगा, ये बहुत मतलब ना के बरोबर चांसेस है। हाँ, इतना होता है कि अगर समझो कि किसी सोल ने अगर कोई चीज जो है ना वो एकदम से अपने आप में पकड़ लिया, कोई भी अगर खुशी है या गम है जो उसने पकड़ लिया बिल्कुल, तब वो सोल जो है ना वो किसी और के गर्भ से जन्म लेती है। सोल मरती नहीं है कभी। मगर हर सोल जो है ना वो रीबर्थ लेती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर सोल जो है ना वो रीबर्थ नहीं लेती है। कोई कोई सोल जो है ना वो वापस जन्म ले लेती है। और सोल तो अमर है, आत्मा जो है ना अमर है। जैसे अभी मेरे 4 अंश हुए, 4 अंश मैंने भेज दिया आगे। फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा मेरे पिताजी के सोल में, जो उसका जो सोल बैलेंस है उसमें चला जाऊंगा। मेरे पिताजी किस में चले गए? दादाजी में चले गए। मेरे दादाजी परदादाजी में चले गए। ये इस तरह से इसका ये जनरेशन चलता है सारा। तो आत्माएं जो है ना उनकी एक उम्र है, वो उम्र होने तक वो यहीं रहती है। और उम्र होने के बाद में जो है ना वो उसमें विलीन हो जाती है, अपने से जो पहले की आत्मा है उसके साथ में विलीन हो जाती है। और हर जीव में, सिर्फ इंसान में नहीं, हर जीव में वही हो रहा है। हर जीव में जो है ना वही वही रूटीन हो रहा है। और आदमी लोग बोलते हैं ना कि जैसे पिछले जन्म में चले जाते हैं हम लोग, पिछले जन्म में हम चले जाते हैं, तो जो हमारे डैडी के जो डीएनए हमारे बॉडी में आए, उसके साथ में उसकी बैक लाइफ की मेमोरी भी आई हुई है। जो जो हमारे डैडी हैं वो जितने जन्म से होके आए, अब जैसे मैं आया, बरोबर है, मेरे मैं अभी आगे जन्म लूंगा, तो आगे जन्म लूंगा तो मेरे पीछे के जितने पूर्वज है ना, उनकी सबकी मेमोरीज जो है ना वो मतलब आगे आगे ट्रांसफर हो रही है साथ ही साथ। पूरा का पूरा, अगर अगर पूरा का पूरा सोल अगर जन्म लेता, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर पूरा का पूरा सोल अगर जन्म लेता, तो उसकी पूरी की पूरी मेमोरीज जो है ना उसके अंदर फिट हो जाती। आज मेमोरीज हमारे इसमें पार्ट पार्ट क्यों मिल रहा है? पार्ट पार्ट इसलिए मिल रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट मेमोरीज जो है ना वो, जो हार्ड मेमोरीज है ना, हार्ड मेमोरीज जो है ना वो प्रिंट हो गए, सोल के साथ में प्रिंट हो गए। पूरा पूरा बैक लाइफ जो है ना हम किसी की भी नहीं देख पाएंगे, उसके पार्ट देख पाएंगे। कोई बहुत खुशी के पार्ट देख पाएंगे या बहुत गम के पार्ट देख पाएंगे, जो हार्ड उसके ऊपर प्रिंट हो गया है, डीएनए तक चला गया है जो मेमोरी, वो हम लोग देख पाते हैं। जी प्रवीण जी, अगला क्वेश्चन लेती हूँ। इन्हीं ने दूसरा मतलब टोटल 8 क्वेश्चन पूछे हैं जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या सोल का बर्थ होता है? अगर होता है तो जिसका बर्थ हुआ है वो तो मिट जाएगा, हाँ, ऐसा इनका नहीं, सेकंड क्वेश्चन इसीलिए है। इसीलिए मैंने जो बताया ना कि सोल का, जैसे अभी एक झाड़ है, एक झाड़ जन्म लिया बीज से,
अब झाड़ बड़ा हुआ, वो झाड़ मरने से पहले और बीज डाल गया, वो फिर झाड़ बन गए। वही झाड़ वापस नहीं जन्म लेता है, मगर उसके अंश जन्म लेते हैं। उसके जो अंश है ना वो जन्म लेते हैं। एक किसी ने कैलकुलेशन बताया था कि अगर एक इंसान जो है ना वो पूरी जिंदगी में मतलब कितनी संतान पैदा कर सकता है, तो वो मिलियंस में आ रहा है। मिलियंस में आ रहा है वो। मतलब एक इंसान है, जैसे अभी हम लोग क्या है कि जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं और हम लोग तो उसको कंट्रोल करते हैं हम लोग। अगर एक इंसान है, अगर वो इस तरफ नहीं चले संसार के तरफ, और वो अगर रोज अगर किसी न किसी के साथ मेल करता रहे, किसी न किसी के साथ, तो वो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस ये कर सकता है। ये ऐसे ऐसे मतलब साइंस ने भी गणित मारा था। मगर होता क्या है कि जैसे आज हम लोग हैं, आज हमारे अगर मर गए हम, तो मरने से पहले जो हमने छोड़ गया वो फिर अपने जैसे ही वो वापस बन जाता है। आप देखेंगे ना बहुत से लोगों के पिताजी के और लड़के के फेस मिलते होंगे, बहुत से माता जी के और लड़की के, या माता जी के और लड़के के फेस मिलते होंगे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो पूरी तरह नहीं मिलेंगे, मगर 90% 80% वो मैच होगा स्वभाव के साथ में। तो पूरी की पूरी सोल रीबर्थ नहीं लेगी कभी, उसके अंश लेंगे। अंश जो है ना वो रीबर्थ होता है। जी प्रवीण जी, अगला क्वेश्चन है, अगर सोल प्योर है तो वो आप अर्थ उनके, पर क्यों? मैडम उनके जी। उनके सारे क्वेश्चन मुझ पे मुझसे नहीं ले लो, नहीं फिर नहीं, उनसे क्या लोगे? नहीं नहीं, मैंने सोचा है कि देखिए अच्छे अच्छा उनसे भी क्वेश्चंस ले लेना एक्चुअली। है, हाँ जी, ये भी हाँ जी, बात सही है। उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, जिस भी मतलब हमारे सब्सक्राइबर ने ये हाँ कमेंट हाँ, में उनसे भी ले डाला है लेना, ना। सही अच्छा बात है, है तो मुझे बिल्कुल। लगा कि देखिए नॉलेज तो एक ऐसी चीज है कि जितनी ली जाए उतनी कम है। आपसे भी पूछ वो सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। वो जहां से वज्रेश्वरी से थे ना, हम्म। वहां की एक छोटी कहानी मैं सुनाता हूँ मेरी। हाँ प्लीज, जरूर। वज्रेश्वरी की हाँ हाँ। वज्रेश्वरी की एक कहानी। अच्छा उस टाइम पे मेरे पास स्कूटर था, स्कूटर आता है ना वो लेमरेटा, लेमरेटा स्कूटर था। तो मेरा आदत था बहुत टाइम में रात को जो है ना वो गणेशपुरी चला जाता था। आपको मैंने एक बार बताया था, मैं कभी भी रात को उठ के चला जाता था। तो एक दिन मैं चला जा रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बहुत ज्यादा नींद आने लगी। ऐसी नींद आने लगी, मैंने कहा यार अभी मेरे को नींद सोना है बस। मैंने कहा अब सोऊं कहाँ, रोड पे तो सो नहीं सकता, तो सोएंगे कहाँ? तो वहां पे एक पेड़ था, ऐसे 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 पेड़ था, और वो नदी के वहां से ऐसे गया था, ऐसे यानी ऐसे हॉरिजेंटल होकर के ऊपर गया था, यानी ऐसे बन गया था, ऐसे झाड़ ऐसे नदी के वहां से। मैंने कहा यार ये झाड़ पे चढ़ के सो जाता हूँ। तो रात में चढ़ करके जा करके वो झाड़ के मतलब ऐसी कितनी झाड़ी होगी फांदी, तो उसके ऊपर सो करके नीचे पैर को ऐसा मैंने ऐसा क्लिप करके सो गया। अब मैं सो गया, मेरे को नींद लग गई रात में झाड़ पे। कम से कम ऐसे नदी से कम 20 फुट ऊपर होगा, 20-25 फुट ऐसे रोड था ना। तो रोड से 10 फुट नीचे नदी है, जो वज्रेश्वरी से है ना, जो शिव मंदिर को जाता है रास्ता, वहां बीच में एक झाड़ पड़ता है। ये अगर मैडम कभी मेरा वीडियो सुनेंगे तो उनको, क्योंकि बचपन का उनकी जगह है तो उनको याद रहेगा। वहां पे ऐसा एक झाड़ है ना, वो ऐसे नदी के ऊपर से ऐसे जाता है बेंड होकर के। तो मैं चढ़ गया झाड़ पे और जाकर के सो गया। अच्छा उस टाइम बॉडी इतना हैवी नहीं था, तो मैं कहीं भी चढ़ जाता था। तो चढ़ करके सो गया। अब सो गया, मेरे को ऐसी नींद लग गई ना झाड़ के ऊपर। तो सुबह में सब जितने रोड पे आने वाले जाने वाले लोग है ना, वो देख रहे हैं क्यों ऐसे कैसे सोया है। तो किसी ने एक दो जन ने ऐसे पत्थर मारा मेरे को, ऐसे ऐसे थोड़ा पत्थर मारा, तो उठा मैं, और बिल्कुल गिरते गिरते बचा कैसे भी करके। तो फिर नीचे उतरा तो वो 4-6 जन थे, वो बोलने लगे, बोले तुम वहां जाके कैसे सो गया? बोला मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा रात को नींद आ रही थी तो वहीं जाकर के सो गया ऊपर। और मैं भी बिंदास क्यों सो गया था, मैंने कहा अगर गिरूंगा भी तो नीचे नदी है, तो लगने वाला तो है ही नहीं मेरे को। ये सोच के मैं सोया था उधर। आपने वो गणेशपुरी का वज्रेश्वरी का नाम लिया तो मेरे को याद आ गया किस्सा। ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता था। जी, वो जो मैम है रुमाइका मैम, एक्चुअली वो महाराष्ट्र की हैं। उन तो वो हाँ अपने बचपन की जो उनकी जीवन की एक सत्य अनुभव था, वो उन्होंने उसमें शेयर किया था। हाँ आपने हाँ वहां ये सुना होगा। हाँ, वो नहाने के लिए जा रहे थे, बोले ना हाँ उधर गर्म पानी का हाँ कुंड था, हाँ हाँ तो वो बीच हाँ। में शमशान पड़ता था। मैं पूरा वो एरिया समझ गया, वो कहाँ के बता रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो एपिसोड मैंने देखा था ना, तो मैं ओके। बिल्कुल समझ गया। तो मेरे को अभी आपने बात से बात निकला ना, तो हाँ मेरे को हाँ। याद आया, मैंने कहा यार, मैं भी तो एक दिन वो झाड़ पे सो गया था। ओके। अच्छा वो जो इलाका है ना, जो मैडम बता रहे हैं ना, हम्म। वो इलाके में है ना, मतलब शक्तियों का बहुत वास है। ओके। ये गणेशपुरी, वज्रेश्वरी,
ये जो इलाका है ना, इसको आप एक समझो ना कि चैतन्य भूमि है ये। अच्छा। वहां पे सारे मतलब जमीन में से है ना सल्फर वाटर निकलता है, गर्म पानी। तो एक तो कुंड है जो वो गणेशपुरी में है, और दूसरा जो है वज्रेश्वरी के आगे एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के वहां पे कुंड है, पानी के नहाने के, गर्म पानी के कुंड है। तो मतलब वहां पे मेरा भी वहां पे बहुत आना जाना था उस एरिया में। और मेरा एक था कि मैं रात के टाइम ही जाता था, तो रात को नींद खुल जाए तो मैं चला जाता था मोटरसाइकिल लेके। हाँ, क्या बता रहे थे? मैं देखो बीच में कहानी डाल दिया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ आपके बता रहे थे? अनुभव हाँ। सुनकर तो हमें हमेशा ही अच्छा लगता है। तो अगर क्वेश्चन आंसर में बढ़े तो आगे जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, अगर सोल प्योर है तो वो अर्थ पर क्यों आती है? प्योर सोल को लर्निंग की क्या जरूरत है, क्योंकि प्योर सोल यहाँ आकर फंस जाती है? ये। सोल तो प्योर ही है, उसका जो मेन होरिजन है ना वो प्योर ही है। और अभी आज समझो, आज मैंने जन्म लिया, अगर मेरी सोल प्योर हो गई तो मेरे मन के भाव क्या होंगे? लोगों की सेवा करने का, लोगों का भला करने का। इस इस हर सोल जो है ना, उसको वो अपना अंश मानेगा। अभी मैं अगर किसी को भी देखता हूं ना, तो मैं किसी को मेरा भाई मानता हूं, किसी को मेरा बेटा मानता हूं, किसी को मेरी बहन मानता हूं, किसी को मेरी मां मानता हूं। क्यों? कि हमारा जन्म जो है ना एक ही सोल में से हुआ है। सारे जन्म जो है ना एक ही सोल में से हुए। जैसे जैसे हम इंसान लोग हैं ना, तो हम इंसान लोग जो है ना वो एक ही सोल के सारे बच्चे हैं। और प्योर सोल जो होता है ना, वो तो जन्म लेने के लिए जो है ना वो तत्पर रहता है, क्योंकि उसको लोगों का सेवा करना होता है। उसको जो है ना, उसको लोगों का सेवा करना होता है। आज जैसे समझो, अगर अगर मेरी मन की भावना अच्छी है, बरोबर है ना, तो जो मेरे संतान होंगे उनकी भी भावना अच्छी होगी। अगर मेरे मन की भावना खराब है, मैं सामने से चलो दुनिया को कितना भी अच्छा दिखा लूं, अगर मेरे मन के अंदर कपट है, तो वो लड़का जो है ना या लड़की है वो भी कपटी निकलेगा। तो अगर अगर किसी का लड़का अगर खराब निकल रहा है ना, आप उसको बिठा करके 1 घंटा पूछो ना, बोलना तेरी मन की भावना सही थी क्या, वो बोलेगा नहीं थी। ये फैक्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ऐसी छोटी सी कहानी है कि एक गांव में जो है ना, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं पता नहीं, एक गांव में जो है ना एक डाकू था और एक पंडित था। तो डाकू को भी एक लड़का था, पंडित को भी एक लड़का था। अब ये दोनों गुजर गए, अब इनके लड़के बड़े हो गए। तो जो डाकू का लड़का था उनको तो संसार संत की तरह मानता था, और जो पंडित का लड़का था उसको लोग डाकू समझते थे। तो एक दिन गांव में कोई महात्मा आए होंगे, समझो मेरे जैसे आए होंगे जो जान पाते। तो उनको गांव वालों ने पूछा ये ऐसे क्यों हुआ, कि डाकू का जो लड़का है वो तो आज संत है, और ये महाराज का जो लड़का है मतलब पंडित जी का, ये तो डाकू है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा। तो उन्होंने एक बात बताया कि बोले ये जो डाकू है ना, जिसको आप डाकू बोल रहे हो, उसका कर्म डाकुओं का था। कर्म जो था ना वो डाकुओं का करता था, डाका डालता था, ये करता था। मगर उसकी जो भावना थी ना वो संतों की थी। वो किसी के भी दुख में दौड़ता था, किसी की शादी करवा देता था, किसी की दवा दारू करवा देता था, किसी को खाना खिला देता था। तो उसकी जो मन की जो भावना थी वो संतों जैसी थी। हालांकि उसके कर्म जो थे वो डाकू जैसे थे, मगर मन की भावना है वो जो है वो संतों जैसी थी। तो उसकी जो संतान हुई, वो संतान जो है ना वो मन की भावना से हुई। यानी उसके अंदर के जो भाव थे ना वो उसके संतान में आ गए। और जो पंडित था वो मंदिर में बैठता था, मगर लोगों से उल्टा सीधा बात करके कुछ ना कुछ करके वो पैसे हटता था। उधर मंदिरों में जो औरतें आती थी उसको बुरी नजर से देखता था। वो किसी के लिए अच्छा कभी सोचता नहीं था। ये उसकी अंदर की भावना थी, तो उसकी वजह से उसका लड़का वैसे उत्पन्न हुआ। तो हमको बाकी हम कुछ करे नहीं करे, सिर्फ हमारे भावनाओं को जो है ना हम शुद्ध कर ले, हमारी सोल शुद्ध हो जाएगी। आपकी भावना शुद्ध हो गई, चलो आज आपका बदकिस्मती है कि भाई आपको कसाई का काम करना पड़ रहा है, या समझो आपको वही वही जरिया है आपके पास। मगर आपकी जो भावना है ना वो अगर शुद्ध है, आपके काम धंधे को छोड़ करके अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हो, तो फिर आप तो प्योर हो। आज एक सिंपल चीज है, अगर आज समझो मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं 1 रुपए का चीज लाऊंगा तो 1 रुपए में ही बेचूंगा, तो मैं कैसे घर चलाऊंगा? तो मेरे को 1.5 रुपए में बेचना पड़ता है, 1.25 रुपए में बेचना पड़ता है।
हालांकि मैं सामने वाले को 4 आना ज्यादा ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो सिस्टम है, ये दुनिया का सिस्टम है वो, कि भाई कुछ बेनिफिट लेकर के अपना भी चलाओ, तो वो पाप नहीं है। मगर अगर मैं किसी को 1 किलो अनाज बोल करके अगर मैं उसमें से अगर 10 ग्राम कम देता हूं, वो पाप है। क्योंकि मैंने बोला क्या हूं, 1 किलो बोला हूं, और मैं दे कितना रहा हूं, 900 दे रहा हूं, वो पाप है। आप 1 किलो का 10 पैसा ज्यादा ले लो ना, आप भाव ज्यादा लगा दो, जिसको खरीदना है खरीदेगा, मगर आप फिर वो आपका पाप नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये चीज मैं आपको 100 रुपए की दे रहा हूं, 1 किलो दे रहा हूं, तो मगर मैं देने के टाइम आपको 900 ग्राम दे रहा हूं, वो पाप है। मैं उसी 1 किलो का 110 रुपया मांग लूं, तो पाप नहीं है। क्यों? ये विचार है। तो अपनी भावना जो है ना, वो भावना से जो है ना, वो सोल का कनेक्शन है। जो हमारे आगे का जो रीबर्थ हो रहा है, वो रीबर्थ जो है ना, वो वही है। अभी हम जीते जी हमारे आत्मा को रीबर्थ दे सकते हैं, हम मरने के बाद उसको रीबर्थ नहीं दे सकते। हम जीते जी जिसको दे दिया, अच्छा उसके मेमोरी में जो है ना मेरी फीडिंग आ गई, मेरे मेमोरी में मेरे पिताजी की फीडिंग आ गई, उसके मेमोरी में उसकी फीडिंग आ गई, उस तरीके से वो कंटिन्यूटी में चलते रहता है। हाँ, कोई कोई सोल ऐसे होते हैं कि जो खुद मरते हैं और अपने दिलो मतलब इच्छा से वो फिर जन्म ले लेते हैं। उनका तो पूरा का पूरा जीवन जो है ना, वो बिल्कुल पीछे का ही दिखेगा एकदम। आप बहुत टाइम देखोगे ना, जो मतलब पीछे का लाइफ जो लोग देखते हैं ना, वो इमीडिएट पीछे का नहीं देख पाते। कोई देखेंगे तो 50 साल जूना देखेंगे, 200 साल जूना देखेंगे, कोई 500 साल जूना देखेंगे। इसका मतलब इसका कारण यही है, बिल्कुल पीछे का नहीं दिखता है। अगर पूरा का पूरा सोल आया रहेगा तो पीछे का दिखेगा पूरा। जी प्रवीण जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या नई सोल बर्थ ले रही है और पुरानी सोल मिट रही है? मिट 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 रही है ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, वो अपने जगह पे जा रही है। जो बची हुई चीज है ना, वो अपने जगह पे जा रही है। जैसे अभी एक चीज है ना कि आज समझो गोडाउन से मैंने जो है ना 100 किलो अनाज लाया, बरोबर है। उसमें से मैंने 25 किलो जो है ना वो आगे बांट दिया, और 75 किलो जो है फिर गोडाउन में चला गया। अच्छा, जो भी सोल है ना, जो भी सोल इस दुनिया में संसार में जन्म लेती है, वो अपनी बढ़ोतरी करती है। वो सोल जो है ना अपनी बढ़ोतरी करती है, उसमें से रिप्रोडक्शन होता है। और जो ओरिजिनल सोल है ना, वो अब उसके जहां से आई है, अभी मेरी सोल मेरे पिताजी में से आई है, तो मैं जो बैलेंस बच गया वो पिताजी के पास चला जाएगा। जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना, हम लोग पितृ बोलते हैं ना, पितृ यानी पूर्वज। पूर्वज बोलते हैं ना हम लोग, आज पूर्वज को क्यों खाना दे रहे हैं? अगर सोल रिबर्थ ले लिया तो फिर पूर्वज कहाँ गया? ये भी एक क्वेश्चन है ना। अगर अगर हमारी सोल ने कहीं रिबर्थ ले लिया, तो फिर पितृ का मतलब कहाँ आता है? भाई अगर सोल ने जन्म ले लिया तो पितृ का कहाँ मतलब आता है? अगर सोल नहीं जन्म ले रही है तभी तो पितृ है ना जिंदा। आज पितृओं को हम लोग क्यों पूछते हैं, उसका कारण यही है कि भाई वो जिंदा है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा सब सब धर्म में है ना अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे हम हिंदू है तो हम पितरों को पूछते हैं। अच्छा, जो इस्लामिक है तो वो फातिहा पढ़ते हैं। अरे भाई, तो तुम जब अगर फातिहा पढ़ रहे हो, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? भाई तुम कब्र के पास बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? जब अगर वो बोलते हैं कि वापस जन्म नहीं होता, तो फिर क्या मतलब है करने का? ये इस तरीके का क्वेश्चन है ना कि पूरा का पूरा सोल रीबर्थ होता है अगर, तो फिर पितृ नहीं रहेंगे। और अगर हम पितरों को मानते हैं, मतलब पूरा का पूरा सोल रिबर्थ नहीं होता है, उसके अंश रिबर्थ होते हैं। वो कंफर्म है। देखो, आत्मा जो है ना, वही परमात्मा के रूप में आती है। परमात्मा कहीं और से नहीं आता है, या परमात्मा कहीं और नहीं है। हमारी आत्मा जब वो परम स्थिति में आती है, तब वो परमात्मा कहलाती है। आज भगवान राम जो है, वो राम कहलाए, क्यों कहलाए? वो भी तो अपनी तरह जन्म लिए थे उन्होंने भी। वो क्यों कहलाए राम? क्योंकि उनकी आत्मा जो है ना, वो परम स्थिति में आ गई।
और जब आत्मा परम स्थिति में आ जाएगी तो लोग जो है ना उसको परमात्मा मानते हैं। भाई आत्मा जो है आपकी एक स्टेज में आ गई, जैसे आज हम लोग एकदम सिंपल चीज लेवे ना, कि हाँ एक ऐसी बात से बात निकली थी कि पानी जो है, पानी पानी को हम लोग बोलते हैं कोई नाले का पानी है, कोई बावड़ी का पानी है, कोई दरिया का पानी है, कोई कहीं का पानी है, नदी का पानी है। मगर आप उसका अगर उगमन देखो, उगमन जहां से वो शुरू हुआ है, तो वो बारिश का पानी है। क्योंकि कहीं भी होगा, नाले में होगा तो भी वो एवोपरेट होकर के जो है आसमान में जाएगा और वहां से फिर बरसेगा नीचे। तो मतलब अपन इसको एकदम एक एक बैरोमीटर पकड़ के देखेंगे ना आप, तो आपको बरोबर पता चलेगा कि आत्मा मरती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मगर आत्मा फिर जन्म लेती है तो वो अंश में लेती है। मैंने जो बहुत बार कहा ना कि आपके बुरे कर्मों का फल आपकी आत्मा नहीं भोगवेगी, आपके बच्चे भोगवेंगे, फिर उनके बच्चे भोगवेंगे। ये अगर अगर समझो, अगर हर बार आत्मा नया जन्म लेती है तो उसके कर्म के हिसाब से वो सबको सुखी होना चाहिए। अगर आत्मा अगर प्योर वापस नया सोल ले, नया बर्थ लेगी, तो वैसे उसका फिर पीछे का कर्म कैसे हो गया। तो आत्मा जो है ना वो परमात्मा में लीन हो जाती है। हम अच्छे कर्म, अगर हम अच्छे कर्म लेंगे तो जब हम मरने के बाद में जो हमारी बची हुई आत्मा है, वो जब हमारे पिताजी में मिलेगी, अगर पिताजी के कुछ कर्म बुरे होंगे, बरोबर है, तो वो भी निकल जाएंगे। अगर दादाजी के कर्म बुरे होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। इसीलिए हमारे में कहते हैं ना कि एक आदमी अगर संन्यास लेता है, एक आदमी अगर घर का एक आदमी संन्यास लेता है, तो वो बोलते हैं ना वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं हमारे ग्रंथ में, भाई इसने तो लिया संन्यास, ये कैसे पीढ़ियां तर गई। क्योंकि संन्यास लेने के बाद अगर उसने पूरी तरह से संन्यास को निभाया तो वो परमात्मा बन करके जाता है, तो उसके सारे जितने पितृ है ना सबको तार देता है। खाली संन्यास लेने से वो 7 पीढ़ियां तर जाती है, ऐसा नहीं है। संन्यास लेने के बाद में अगर आपने पूरी तरह से उसको निभाया तो आप परमात्मा में लीन होने वाले। और साधु सन्यासी जो है ना, ये अभी अभी मैं अभी एक्चुअली में क्या है, कैमरा घुमाने की जगह नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता था कि ये जो ऐसे राख लगा के बैठते ना, राख लगा के, तो आप अगर ये पैर देखोगे ना मेरे, ये आप पैर देखोगे ना, ये देखो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये ये पैर देखोगे ना, ये देखो, ये ऐसा लगेगा आपको कि मैं राख लगा के बैठा पैर में, दिख रहा है जी जी जी। हाँ जी। आपको, ऐसा लगेगा राख लगा के बैठा है। मगर मैं कभी राख नहीं लगाता। तो एक दिन मैंने बाबा को पूछा था, अरे मैंने कहा बाबा ये मेरे पैर राख वाले कैसे दिख रहे हैं। वो बोले परवीन तू अभी तक इतना ही साधु बना है। कितना? पैर तलक। ओके। ये मेरे पैर है ना 365 दिन आपको राख लगा हुआ दिखेगा। मैं अगर नहा भी निकलूंगा ना, तो जैसे ही टवल पोंछ लूंगा तो आपको लगेगा इसने राख लगा के आया। तो मैंने कहा नहीं अभी अभी किसको बोलूंगा तो मतलब ठीक नहीं लगेगा। ये मेरी भोले बाबा से बात हुई थी, हमारे मंदिर पे शिवलिंग है वहां पे, तो वहां पे मेरी बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था, बोले परवीन अभी तो है ना तू पैर तक है, अभी ये जब पूरा बदन राख का कलर हो जाएगा ना, तब तो मैं साधु बनूंगा। अभी संत बनने को तो बहुत पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। ये जो साधु साधु बन के घूम रहे, राख लगा रहे, सब लगाने की क्या जरूरत है। तुम अपने आप में अगर साधुत्व में आ जाओ, तब तुम्हारा बदन ऐसे दिखता है। जैसे मैंने इस्लाम में बोला था ना अत्तर लगाने का, ऐसे ही हमारे हिंदू में जो राख लगा रहे ना, इसका कोई मतलब नहीं। भोले बाबा का जो बदन है ना, ये राख की तरह क्यों है? राख की तरह क्यों है? क्योंकि वो उतना जो है ना, उतना मतलब सोल उनका उतना प्योर हो गया है। ये राख अभी जैसा मैंने एक बार एक लेडी को देखा था। अभी मतलब ऐसा बोलूं ना मैं, तो कुछ दृष्टांत हुआ था हमारे मित्र को। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, आपको दृष्टांत हुआ है ना, तो अपन चलते हैं वहां पे। तो हम लोग गए थे भीमा शंकर करके, यहाँ पे एक जगह है हमारे महाराष्ट्र में।
मतलब वो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है भीमा शंकर। तो वहां हम लोग गए। तो रात में 10:30 पौने 11 बजे होंगे। तो हम लोग एक जगह खड़े थे। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा देखो अभी एक औरत मिलने को आएगा अपने को, ऐसी मेरे दिल में आ गया। तो उतने में एक औरत आई और वो पूछने लगी कि भजन मंडली कहाँ पे है, मतलब भजन करने के लिए कहाँ पे बैठे हैं लोग। तो मैंने उनसे कहा वो नीचे की तरफ बैठे हैं वहां पे। मैंने कहा वो नीचे की तरफ बैठे हैं करके। वो मेरे को पूछी क्या ये भजन मंडली कहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने कहा वो नीचे की तरफ बैठे हैं। तो फिर वो चली गई। तो उतने में मेरे को 2 मिनट में स्ट्राइक हुआ। अरे मैंने कहा यार ये कितनी बड़ी शक्ति थी, ये शक्ति कितनी बड़ी थी। क्योंकि वो जब पास आई ना, जब पास आके खड़ी हुई ना, तो एक अजीब सा ओरा था। और उसके पूरा बदन जो है ना ऐसे राख का था, पूरा बदन। तो ऐसे भी लोग जो है ना संसार में हैं, मगर वो नजर नहीं आते जल्दी। तो अभी अभी किसी को बोलूंगा ना कि संत महात्मा को, साधुओं को तुम राख लगा के बैठते हो, तो उसको बुरा लगेगा। मगर हकीकत में राख लगाना जो है ना वो उन्होंने किसी को देख करके कॉपी किया है। भाई किसी का बदन देखा राख की तरह है, तो वो अपना भी लगा लिया। मगर ये जो राख है ना, ये राख चमकती है। आप अभी जब या मैं आऊंगा या आप आओगे तो याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा ना। ये ऐसे जैसे वो ये रहता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, वो रेडियम कैसे रहता है, रेडियम, ये रेडियम की तरह चमकती है। ये मतलब ये एक ये जो है ना ये आध्यात्म को समझने का जरिया है। ये आध्यात्म को समझने का ये भी एक बैरोमीटर है कि भाई तुम्हारे बदन में क्या क्या फर्क आएंगे। तुम्हारे वाणी में जो है ना वो प्रेम झलकेगा। तुम किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे। तुम किसी को मतलब बोलने में हर्ट नहीं करोगे कभी। और तुम्हारे बदन में ये जो है ना ये चेंजेस आएंगे, ये इसकी पहचान है। ये अभी अचानक से बात निकली तो मैंने कहा ये प्योर सोल, अनप्योर सोल, ये जो है ना ये सब कर्म के खेल है। सोच के और कर्म के खेल है। कोई सोल जो है ना वो अनप्योर नहीं होता है। कोई पानी जो है ना वो गंदा नहीं होता है। कोई पानी गंदा नहीं होता है। आप एक नाले का पानी को भी जो है ना आप अगर धूप में रख दो तो उसके कचरे नीचे रह जाएंगे, पानी ऊपर चला जाएगा, वो फिर प्योर होके नीचे आएगा। उसी तरह सेम सोल का है। सोल जो है ना वो ट्रांसफर जो हो रहा है ना वो गंदगी ट्रांसफर होगा, प्योर तो ऐसे ही रुकेगा। प्योर जो है ना वो ऐसे ही रुक जाएगा क्योंकि उसको परमात्मा से मिलना है ऊपर जाकर के। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा जो है ना वो अपने से प्योर आत्मा जो है उसको परमात्मा बोलते हैं। तो अगर अगर हम गुजर गए तो हमारा जो भी मतलब कर्म है वो इधर चले गया। हम अगर प्योर हो गए तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ये एक मतलब बहुत बड़ा गणित है। मतलब जिसको एकदम से हम लोग नहीं समझा पाते, यानी उसके शब्द नहीं है समझाने के लिए। ये जो वर्किंग चल रहा है इसके शब्द नहीं है। अब एक बार मैंने आपको बताया था कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। तो जैसे मैं जिसकी भक्ति करता हूं मैं वहां चला जाता हूं। अगर मेरे में कोई बुरे कर्म बचे हुए हैं तो मैं वहां जाकर के भक्ति करता हूं, तो भी मेरे कर्म जो है ना वो कट रहे। ये मंदिरों में मैं बोलता हूँ ना दोपहर को 12 से 3 तक नहीं जाना है और रात को 12 से 3 नहीं जाना। इसका कारण यही है कि जो आत्माएं हैं ना ये वहां पे खुद को शुद्ध करती है। दिन में जो है ना वो अच्छी आत्माएं खुद को सिद्ध करती है, रात में जो है ना वो पलित आत्माएं खुद को शुद्ध करती है। ये एक पूरा एक चक्र चलता है। अभी मैडम आज के लिए आज इसको यहीं पे क्लियर कर, कम से 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो आज इसको क्लियर करते हैं। और मैंने क्या कर लिया हूँ कि अब सबसे माफी मांगता हूँ कि मैं सबके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मोबाइल पे, क्योंकि जितने दे रहा हूँ उतने और आ रहे। तो अभी मैंने एक सोचा हूँ थोड़ा कि एक जो मैंने कैसेट बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ वो बीमारियों का दिया था, तो वो मैंने मेरे स्टेटस पे लगा दिया हूँ। तो उसको खोल करके अगर उसमें से कभी आपकी बीमारी का मिल जाता है तो आप उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट कर लीजिए। और अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ कि छोटे छोटे ऐसे बीमारियों के जो 108 बीमारी का हम लोग ने इलाज निकाला है, तो उसमें से जितना हमने ऑलरेडी बता दिया है इसमें वीडियो में, और बाकी जो नहीं बताया ना उसका भी थोड़ा मैं ऐसे बना करके ना मैडम फिर इसी में अपडेट कर दूंगा ना। तो क्या होता है कि जो रिपीट हो रहे हैं ना बीमारियां,
जो रिपीट हो रहे, जिनका मैंने जवाब दिया हूं, तो वो डायरेक्ट आदमी लोगों को मिल जाएगा। वो स्टेटस में जाकर के वो देख लेंगे ना। जैसे मैंने, आपको पता होगा ना, एक मेरा 9 नंबर का मेरे ख्याल से वीडियो था, जिसके अंदर पूरा बीमारियों का ही दिया था मैंने। तो वो मैंने अभी वो जो जो हमने नंबर दिया है ना मोबाइल का, उसी के स्टेटस में आज ही डाला हूं मैंने शाम को। तो इससे ये कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा हूं, और बुक कंप्लीट हो गई ऑलरेडी। और खाली हिंदी का थोड़ा बाकी है, वो अभी शायद 2-3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। तो ये महीने में मगर बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों का क्या हो रहा है कि बीमारी आ रही है, तो मैं एक एक को जवाब देने में ना थोड़ा टाइम वक्त लग जाता है। तो लोगों के जितने आए हुए हैं वो मैं कैसे भी करके कवर कर रहा हूँ। मगर जितना फास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उतना मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी काम में जो है ना कहीं मेरे को उधर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जी तो जी, मैं मैं समझ कोशिश सकती हूँ करता हूँ, प्रवीण जी। जितना होगा उतना मैं दे रहा हूँ। और ये अभी स्टेटस में डाला हूँ, तो आप लोग सब जाकर के देखना उनको। तो उसमें से अगर आपका कोई मिल जाता है, तो आप प्लीज उसमें से वो क्वेश्चन डिलीट कर देना। व्हाट्सएप में जो डाले हैं या मैसेज में डाले हैं, उसको डिलीट कर देना। तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इतना डिलीट हो गए करके। क्योंकि कोई एक एक बीमारी जो है ना, वो 4 लोगों को सेम बीमारी है। तो उसका अगर मैंने कैसेट बनाया हो, तो उसमें से उनको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ ये करता हूँ। और अभी कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ दिल्ली आने का मैडम, तो फिर मुलाकात करता हूँ आपसे। आने से 2 दिन पहले बता दूंगा मैं जरूर। जरूर प्रवीण जी, आपका तो हमेशा इंतजार रहता है। ठीक है मैडम, आइए। ओम साई राम। ओम साई ओम राम। साई राम, ओम ओम। साई राम। तो दर्शकों, आज के लिए विदाई लेते हैं। ये वीडियो में मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे जो स्पिरिचुअल आंसर्स मिले होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके और भी प्रश्न हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहीं और फंस रहे हैं, कुछ और सवालों के उत्तर चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालिएगा। अगर प्रवीण जी को दिल्ली आने में डिले हो भी रहा है, तो भी हम जूम पर आपके वो क्वेश्चंस लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रवीण जी के साथ जूम लाइव जब भी होगा, उसकी सारी डिटेल्स मैं अपने चैनल के जो टेलीग्राम लिंक है उसमें शेयर करती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हमें जूम का लिंक दीजिए, या कब जूम करते हैं, हम कैसे ज्वाइन करें। तो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि आप वीडियो के जो टेलीग्राम लिंक है उस पर ज्वाइन हो जाइए। वहां मैं हर चीज की डिटेल शेयर करती हूँ कि हम कब जूम लाइव करने वाले हैं, किसके साथ करने वाले हैं, सारी डिटेल्स उस टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करिए। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, परमात्मा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।